आज की जो ट्यूटोरियल है दैट्स ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन एंड और नॉट के ऊपर हम लोग का स्टेटमेंट ये एग्जांपल ये इफ एप्लीकेशन हैज अ हाई इनकम एंड गुड क्रेडिट देन एलिजिबल फॉर लोन। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंट वर्ड्स के साथ हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया हैज हाई इनकम जस्ट ट्रू, हैज हाई हैज अ गुड क्रेडिट, ठीक है दैट इज ट्रू। अब यहाँ पर कंडीशन लगाई हम लोगों ने इफ हैज हाई इनकम एंड हैज गुड क्रेडिट, उसके बाद कॉलन, ठीक है। अगर कॉलन नहीं डालेंगे आप उसको रन करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, तो इसलिए आपको कॉलन डालना मस्ट है इसके पाइथन में। फ्रेंड एलिजिबल फॉर लोन, इसको हम लोगों ने रन किया बिकॉज दिस इज एंड गेट, इसमें क्या मतलब दोनों ट्रू हो तो देन इट्स गोइंग टू बी ट्रू, अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो इसको भी फॉल्स। लेट मी रन आउट, मैंने इसको रन किया तो उसने क्या एलिजिबल फॉर लोन। अगर मैं इसमें से लेट अस से इसमें से मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसको तब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास इट्स नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग अप ओवर हियर। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ओवर हियर जिसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर कहूं, ठीक है जी, अगर इसका स्टेटमेंट चेंज करें, मैं कहता हूं यहां पर एंड की जगह पर मैं कहता हूं इफ एप्लीकेंट हैज हाई इनकम और गुड क्रेडिट देन एलिजिबल फॉर लोन। तो आप इसको जब इसको करेंगे, लेट अस से कि मैं इसको रन करता हूं और यहां पर आप इसको चेंज कर लें, ठीक है, और एंड की जगह पर आपके पास और जगह और की ऑप्शन, ठीक है जी। आप इसको जब आप इसको रन करेंगे, ठीक, तो आपके पास क्या चीज रन करेगी, दैट्स गोइंग टू से एलिजिबल फॉर लोन। इसका मतलब है कि दोनों और गेट में क्या होता है, और स्टेटमेंट के अंदर अगर मेरे पास कोई भी एक भी ट्रू हो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। इफ आई से if both of them is false, right, और दोनों को कंडीशन के ऊपर मैं इसको रन करता हूँ तो then it's going to do what, it's going to, it won't print anything up over here. So this is the or condition up over here. अब जो तीसरी कंडीशन है हम लोग जिसको अप्लाई करने का, that's the not। अब वो कैसे करेंगे, if applicant has a good income, let me change with this one, good credit, right, let me write down in capitals, good credit, and doesn't have a criminal record, then it's eligible for लोन, ठीक है जी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर से हम लोग इसमें से मेरे पास जो इसको आप खत्म कर देते हैं इस वेरिएबल को, इसी की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ हैज nil record इक्वल्स टू ट्रू करके देख लेते हैं क्या आता है। और यहाँ पे कहते हैं कि जी आपके पास इफ की स्टेटमेंट के अंदर इफ हैज गुड क्रेडिट, तो उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं एंड नॉट, ठीक है जी, हैज क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो अब इसको करता हूँ आगे, लेट से इसमें से अब क्या होगा, ठीक है। अब इसको जब मैंने रन किया तो जब रन किया गया तो लास्ट की बात उसमें कोई भी चीज आपके प्रिंट नहीं आएगी, तो उसमें स्टेटमेंट क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है, उसने कहा डजंट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है जी। अगर मैं इसे दोनों को मैं ट्रू कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, लेकिन ये फॉल्स है, लेकिन उसने कहा हैज अ हाई क्रेडिट और हमने उसको फॉल्स कर दिया है, ठीक है, और हम इसको ट्रू करते हैं, ठीक है, और तब इसको जाके हम लोग रन करें,
तभी आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह कर सकते हैं? अब हमने कहा हैज गुड क्रेडिट, ठीक है, दैट्स ट्रू। और अगर हम लोग इसको करते हैं फॉल्स, ठीक है जी, मैं कहता हूं इफ हैज गुड क्रेडिट एंड नॉट हैज क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो तब एलिजिबल होगा फॉर लोन, ठीक है। अब इसको जब ट्राई करूंगा तो क्या होगा? लेट मी गो ऑन, दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट एलिजिबल फॉर लोन बिकॉज दिस इज एक्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट। अगर मैं इसके अंदर मैं यहां पर इसको भी ट्रू कर देता हूं, ठीक है, तो देन टू डू व्हाट, देन इट वोंट प्रिंट एनीथिंग अप ओवर हियर। अगर मैं इसकी जगह पर इसको फॉल्स, इसको भी फॉल्स, ठीक है, लाजिम बात है, इट वोंट से एनीथिंग, इट वोंट बी एलिजिबल फॉर द लोन, राइट। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? दिस शुड बी ट्रू and this should be false. And now what I'm going to do, I'm going to run it out. तो जब रन करेंगे then it's going to be print out this one. And I hope so ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है फॉर दी, आपके पास एक अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पर काम करना है इन पाइथन में, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग में।